चाहे इक्ज़ोरा हो चाहे हिबिस्कस हो, ये प्रॉब्लम अधिकतर प्लांट्स पर देखी गई है कि वो अपने जो लीव्स हैं वो लाइट ग्रीन कर देती हैं और ऐसा लगता है कि उस प्लांट में बिल्कुल जान ही नहीं रहेगी, ये चमक नहीं रहेगी। तो आज मैं जो ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। समय रहते अपने प्लांट को बचा लें, क्योंकि जब बहुत देर हो जाती है तो इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। बरसात में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिकतर हिबिस्कस के प्लांट में। हिबिस्कस और इक्ज़ोरा, इन दोनों प्लांट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है कि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पीली सी हो जाती हैं। पौधा ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है और अगर इसको न ध्यान दिया जाए तो ये धीरे धीरे पौधा ख़त्म होने लगता है, मुरझाने लगता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। हालांकि मेरे इस पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, बट्स तो आप खुद ही देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम थी वो नीचे से ये घना था। मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी मिट्टी नहीं सूखी हो पाती थी। तो सबसे पहले तो मैंने यही किया कि जो ये नीचे से घना था इसको मैंने हटा दिया। लेकिन फिर भी उसको हटाए लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, मिट्टी अच्छे से ड्राई होने लगी है, लेकिन फिर भी पौधे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अब हम इसकी मिट्टी में काम करेंगे। अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है पौधे में वो उसकी मिट्टी ही से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी ही सही करेंगे। तो जो वीड्स हैं इनको सबको पहले हम हटा लेते हैं। अच्छे से और आधे से ज़्यादा हम इसकी मिट्टी निकाल लेंगे। देखिए, जब पौधा अच्छी ग्रोथ करता है तो जो उसकी रूट्स होती हैं एकदम ऊपर तक मिट्टी को बांध लेती हैं। तो यही हाल मेरे इस प्लांट का है। रूट्स आप खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इसके जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर हम अभी नहीं ध्यान देंगे तो ये अपने आप नहीं सही होगा, क्योंकि अगर सही होना होता तो हो चुका होता। अब अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये अपने आप सही नहीं होगा और धीरे धीरे ये प्लांट ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी आधे से ज़्यादा मिट्टी निकाल लेंगे, ये ऐसे। और किनारे ही किनारे लगाइए, बीच का रूट बॉल नहीं खुलना चाहिए। ये देखिए मैंने पूरा निकाल लिया है। अब ये जो मिट्टी है इसकी जगह पर हम नई मिट्टी यूज़ करेंगे। हालांकि ख़राब ये भी मिट्टी नहीं है, आप इसको सुखा के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं नई मिट्टी मतलब यूज्ड ये मेरी मिट्टी है, लेकिन 1-2 दिन से धूप निकल रही थी तो मैंने धूप में इसको अच्छे से सुखा लिया है। तो जो भी फंगस वगैरह होगा वो किल हो चुका होगा। तो इसीलिए इसको नहीं यूज़ करके मैं नई मिट्टी को यूज़ कर रही हूँ। और फिर आप देखिए इस मिट्टी में हम क्या क्या डालते हैं। ये मिट्टी एकदम प्लेन है। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, इसकी मिट्टी की न्यूट्रिएंट शक्ति और बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है, तो मैंने सबसे पहले लिया है, ये है नीम की खली। नीम की खली 1 मुट्ठी भर के ली है। नीम की खली बहुत ज़रूरी होती है बरसात में। एक तो इसमें न्यूट्रिएंट पाया जाता है और साथ ही साथ एंटी फंगल होती है, कीटाणुओं को मारती है। दूसरा जो मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ वो गुड़हल के लिए बहुत ज़रूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैं हर उसमें बताती हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो येलो लीव्स होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब लगातार बारिश होती है तो न्यूट्रिएंट सारे निकल जाते हैं गमले से, तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच भर के न्यूट्रिएंट लिया है। और फिर इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच भर के, ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैंने रूट खोली है और बिल्कुल रूट कट करी है, तो जिसके कारण इसको शॉक ना लगे, तो इसलिए मैंने एप्सम साल्ट मिक्स किया है। एप्सम साल्ट आप इस पे स्प्रे भी कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। और फिर इसके बाद मैंने पोटास लिया है 1 चम्मच। अब थोड़ा और मैं 1 चम्मच
डाला है और बहुत थोड़ा सा और डालेंगे। तो और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके, और फिर इसमें एक जो बेस फर्टिलाइज़र मैं भूल ही गई थी, ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद मैंने लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। मैंने आधी इसमें ये मिक्स कर दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम ऐसे फिल कर देंगे। और फिर मिट्टी डालने के बाद हम जो पहला पानी डालेंगे उसमें हम वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले इसको हम अच्छे से फिल कर लेते हैं। से अब जो मैं पहला इसके बाद पानी डालने जा रही हूँ वो सिंपल हम ऐसे वाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर सही प्लांट होता, आप रूट ट्रिमिंग करते, तब तो आप सादा पानी डाल सकते थे। लेकिन इसको प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक आधी चम्मच साफ़ का इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। अगर आपके पास साफ़ नहीं है तो आप हल्दी का पानी भी डाल सकते हैं, बहुत ही मदद करेगा। और क्योंकि मैंने पूरी मिट्टी नीचे से नहीं निकाली थी, आधी तक का मिट्टी निकाली थी, तो अगर नीचे कुछ और प्रॉब्लम होगी तो ये साफ़ का पानी सही कर देगा। ये हम से डाल देंगे। और फिर इसमें पानी तब तक नहीं डालेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। और पानी मैंने इतना नहीं डाला है कि नीचे से निकलने लगे, क्योंकि ये साफ़ का पानी है, मिट्टी में रहना चाहिए। जो भी कीटाणु या फंगस वगैरह है मिट्टी में, वो किल हो जाएगी। साफ़ बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, साफ़ हो या हल्दी हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आपके प्लांट्स पर है तो यही ट्रीटमेंट करिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और मेरा तो हिबिस्कस में है, और ये प्रॉब्लम अधिकतर इक्ज़ोरा में भी पाई जाती है। तो आपके किसी भी प्लांट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, तो आप ऐसे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।